देखो कहने का सबसे पहले हम डी मैक्स करेंगे। क्या? डी मैक्स। अब मैं देखना चाहता हूँ कि किसी भी बंदे का मैक्सिमम कितना है। इम्प्लॉई ए है, इसमें बार बार आ रहा है। इम्प्लॉई ए का मैक्सिमम कितना है, बी का मैक्सिमम कितना है, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं इज इक्वल टू डी मैक्स लगाऊंगा। डी मैक्स, डी मैक्स फंक्शन लगाएंगे। डेटाबेस लिया, डेटाबेस लेने के बाद में कोमा किया। कोमा करने के बाद सेल्स में से देखना ना सबसे ज्यादा किसकी है, या है ना कोमा। क्राइटेरिया दे दिया, मैंने बोला इम्प्लॉई ए की सेल, ये अलग से क्राइटेरिया बना के रख दिया, एंटर। तो इम्प्लॉई ए की मैक्सिमम सेल कितनी है, 3000 रुपये। अब मैं बोलता बी की मैक्सिमम सेल कितनी है, निकाल के दे देगा तुमको। देख बी की मैक्सिमम सेल 2500 रुपये दे दिया होगा, ये देख। ठीक है, सी की मैक्सिमम सेल कितनी है, निकाल के दे देगा तुमको, देख। समझा नहीं है? डी मैक्स का फॉर्मूला ये था। एक होता है डी मीन। क्या होता है डी मीन? डी मीन जैसे डी मैक्स है, डी मीन कम से कम, डी मीन। डी मीन डेटाबेस लेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, बस उसमें कम से कम वैल्यू दे देगा। कॉमा करेंगे, फील्ड देंगे, सेल एडिंग दे दी, कॉमा। इसके बाद में क्या करेंगे, क्राइटेरिया दे दिया, दे दिया। सी की सबसे कम सेल कितनी है, 1500 है। निकल गया नहीं निकल गया? डी मैक्स एंड डी मीन, डी मैक्स एंड डी मीन हो गया। इसके बाद में अगला चलो, डेल्टा फंक्शन। कौन सा फंक्शन? डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा फंक्शन आ जाता है वाक्य नंबर 1, नंबर 2 डेल्टा फंक्शन। ठीक है, मैं लगा के दिखाता हूँ डेल्टा फंक्शन। देखो मैंने बोला 10, मैंने बोला 50, 60। ठीक है, इतना भी काफ़ी है, 3 लगा देते हैं। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे 20, यहाँ पे मैंने बोला 50, यहाँ पे बोला मैंने 70। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मैं डेल्टा फंक्शन बताता हूँ क्या होता है। इज इक्वल टू डेल्टा, DELTA, डेल्टा। नंबर 1 लिया, कॉमा नंबर 2। अगर बराबर है तो 1 आ जाएगा, अगर बराबर है तो 1 आ जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। सही बात है, मतलब दोनों संख्याएं बराबर होगी तो 1 आ जाएगा रिजल्ट, नहीं तो 0 आ जाएगा। ये हुआ हमारा आज का तीसरा फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। ये डेट तो हो ही गया था। ईओ मंथ देखेंगे, कौन सा? ईओ मंथ, ईओ मंथ। पांच अक्टूबर 2020 लिख दिया, 12 मंथ। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, वरुण देखियो कौन है, डेट सेलेक्ट की, कोमा, ये 12 मंथ सेलेक्ट किया, एंटर। अब इसमें क्या हुआ है, कंट्रोल 1 करके डेट के अंदर में गए, ओके। अंदर गया कोई, 31 तारीख निकाल दी। देख मतलब कहने का क्या है, इस डेट में 12 महीने जुड़े, और जो मंथ आया ना उसकी आखिरी डेट निकाल दी इसने। ठीक है ना, जो मंथ है उसकी आखिरी डेट निकाल दी। तो ये क्या है, ईओ मंथ है। ईओ मंथ फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला हुआ आज का, ईओ मंथ। एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इवन नंबर। तो मान लो मैंने लिखा 32 या 33 नहीं लिखा, इज इक्वल टू मैंने बोला इवन, ये इसको इवन में बदल देगा। ये देखिए इवन नंबर में बदल दिया। ठीक है ना भाई, मान ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, अब 3, अच्छा, इज इक्वल टू इवन, इवन 3, एंटर। समझाया? तो ये चीज है। इसके बाद में ओड नंबर मैं बोलता हूँ, ये है 4। ओड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 8, 1, 3, 5, 9, है ना। तो मैं इसको इज इक्वल टू ओड, ये इसको ओड में बदल देगा। 5 बदल दिया ना ओड में, जो ओड में आते हैं वो बदल देगा। हाँ, ओड इवन में जो ओड में बदल देगा उसको, और जो इवन में उसको ओड में, जो ओड में है वो उसको इवन में। सही है ना, इवन है तो इवन में बदल देगा। ठीक है, समझाया? अच्छा, इसके बाद में आता है फैक्टोरियल फंक्शन।
5 का फैक्टोरियल देख, मान लो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मान लो 4 का फैक्टोरियल बोले तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, इज इक्वल टू मैंने बोला मैंने फैक्टोरियल बोला 5 का, 5 का फैक्टोरियल 120 होएगा। कैसे हुआ, 5 गुना 4 कितना हो गया 20, 20 गुना 3 60, 60 गुना 2 120, 120 गुना 1 120, सही है। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हुआ। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, चार तक होते हैं। 5 4 3 2 1 को गुणा कर दिया 5 का फैक्टोरियल, हाँ। मान लो 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से समझाई। एक होता है फैक्ट डबल इज इक्वल टू फैक्ट डबल, मैंने बोला 6, तो इसमें इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 4 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना करके